जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज है 27 नवंबर 2024 से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी राजस्थान करंट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के बाद महिला विधायकों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 19 हो गई है, 12 हो गई है, 21 हो गई है या 17 हो गई है? तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जो पहले चुनाव थे 16वीं विधानसभा के, उसमें महिला विधायक 20 थी। कितनी थी? 20 थी। मगर जो 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, इन 7 सीटों में एक महिला और जीत गई और वर्तमान में ये टोटल महिला 21 विधायक है, जो दोस्तों राजस्थान विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व दे रही है। तो टोटल कितनी है? तो ध्यान रखना, 21 महिला विधायक बन चुकी है। देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपने। वर्तमान में महिला विधायक देखिए, कांग्रेस की तो 9 विधायक हैं, भाजपा की 10 विधायक और निर्दलीय 2 है। तो टोटल कितनी हो गई? तो टोटल हो गई अपनी 21 महिला विधायक जो विधानसभा में बैठी है। तो ध्यान रखना, कांग्रेस की कितनी है पूछ ले तो 9, भाजपा की कितनी है 10 और निर्दलीय कितनी जीती है? 2 जीती है। आगे देखिए, नोट, अनुसूचित जाति की तो 7 महिला विधायक है और अनुसूचित जनजाति की 3 महिला विधायक है। ये भी ध्यान रखना कि एससी की महिला विधायक कितनी है? तो 7 है। और एसटी की महिला विधायक कितनी है? तो दोस्तों 3 है। वर्तमान में एससी की 7 है और एसटी की 3 है। राजस्थान 16वीं विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले में बाबूलाल खराड़ी के द्वारा बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया गया है? तो ये बाबूलाल जी खराड़ी है, इनके द्वारा कौन सा जिला है जिसमें बनफूल जनजाति का डिजिटल स्टूडियो डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन कर दिया गया है? जैसलमेर में, उदयपुर में, करौली में या अजमेर में? तो दोस्तों उदयपुर जिले में बाबूलाल खराड़ी के द्वारा बनफूल डिजाइन स्टूडियो का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं अपन। बनफूल डिजाइन स्टूडियो देखिए क्या है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री विकास बाबूलाल खराड़ी ने उदयपुर जिले में स्थित माणिक्यलाल वर्मा आदिम शोध और प्रशिक्षण संस्था में बनफूल जनजाति डिजाइन स्टूडियो का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब आगे देखिए, इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? पारंपरिक जनजाति कला और डिजाइनों को संरक्षित करना तथा उन्हें एक नया मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इस स्टूडियो की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? तो पारंपरिक जनजातीय कला और डिजाइनों को संरक्षित करके और उनको एक नया मंच प्रदान करने का उद्देश्य लेकर इस स्टूडियो की स्थापना की गई है। कलाकारों की सूचीबद्धता, इस स्टूडियो में राजस्थान के जनजातीय कलाकारों को सूचीबद्ध करके उनको डिजाइन और कलाकृतियों के माध्यम से तैयार किया जाएगा। अब देखिए, समकालीन डिजाइनों का विकास। स्टूडियो पारंपरिक जनजातीय कला से प्रेरित समकालीन परिधानों, घरेलू वस्तुओं और अन्य उत्पादों को डिजाइन करने में क्या करेगा? मदद करेगा। अब इसका व्यवसायिक जो मंच है वो कैसे तैयार होगा? देखिए, कलाकारों को कला कृतियों को बाजार तक पहुंचाने का काम इस स्टूडियो के द्वारा किया जाएगा। तो ये स्टूडियो क्या करेगा? जो जितने भी कलाकार हैं उनकी कला आकृति है उनको बाजार में पहुंचाएगा, जिससे क्या बढ़ेगा? तो व्यवसाय बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? व्यवसाय बढ़ेगा तथा पारंपरिक जनजाति कला और नवाचारों को बनफूल ब्रांडिंग के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस जिले में देश का पहला आर्थ्रोपोडा वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को किया गया? मतलब कि 24 नवंबर को अपने भारत का पहला, राजस्थान का नहीं दोस्तों, भारत का पहला आर्थ्रोपोडा वॉकथॉन का आयोजन किस जिले में किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये लगा लेना तुम्हें। जोधपुर जिले में। कहाँ किया गया? जोधपुर जिले में भारत के पहले आर्थ्रोपोडा वॉकथॉन का आयोजन किया गया। देखिए क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं अपन पूरी डिटेल से। भारत की पहली आर्थ्रोपोडा वॉकथॉन का आयोजन 24 नवंबर 2024 को जोधपुर जिले में किया गया। इस वॉकथॉन का आयोजन महाराजा गज सिंह स्पोर्ट्स फाउंडेशन पोलो ग्राउंड पर किया गया है। इस वॉकथॉन में 3 किलोमीटर की मजिस्टिक मारवाड़ वॉक और 5 किलोमीटर की थार डेजर्ट डेस 2 श्रेणियों में आयोजित हुई थी। आगे देखिए, इसका उद्घाटन पूर्व नरेश गज सिंह ने किया था। किसने किया था? पूर्व नरेश जी गज सिंह जी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग में गर्वक्ष राज श्रीमाली ने कांस्य पदक जीता है। तो इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ध्यान रखना कौन है, तो गर्वक्ष राज। कौन है? गर्वक्ष राज श्रीमाली। ये इन्होंने क्या करा है दोस्तों, तो इन्होंने जो पंजाब में हाल ही में जो आयोजन हुआ था नेशनल पावर लिफ्टिंग का, उनमें इन्होंने अपने राजस्थान के नाम एक कांस्य पदक और लिखवा दिया है। तो ये किस जिले के हैं? धौलपुर, करौली, जोधपुर या उदयपुर? तो दोस्तों ये वर्तमान राजस्थान उदयपुर जिले के निवासी है और उदयपुर जिले को आप सभी जानते हैं और लेक सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों की नगरी भी कहा जाता है। आगे देखिए इसके फैक्ट्स पर डिस्कस करते हैं। पंजाब में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 में उदयपुर जिले के गर्वाक्ष राज श्रीमाली ने 93 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। कितने भार वर्ग में? 93 किलो भार वर्ग में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 में सर्वाधिक सीटें किस पार्टी ने अपने नाम की है? तो वो सभी जानते हैं बीजेपी जो है दोस्तों, इन्होंने नाम की है 5 सीटें। 7 में से 5 सीटें बीजेपी को मिली है, 1 सीट कांग्रेस को मिली है, 1 सीट अन्य को मिली है। इस बात को ध्यान रखना और ये लीजिए पूरी डिटेल में आपको दिखा देता हूं। तो राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को हुए थे। 23 नवंबर को इनका रिजल्ट आ गया था। कुल सीटें थी तो इसमें भाजपा ने 5 सीट, कांग्रेस ने 1 सीट और बीएपी ने 1 सीट अपने नाम की है। अब देखिए विजेता, झुंझुनू जिले से विजेता रहे थे राजेंद्र भांबू, जो कि कहाँ से हैं? बीजेपी पार्टी से। किससे है? बीजेपी से। कहाँ से? झुंझुनू जिले से राजेंद्र भांबू। रामगढ़ जिले से सुखवंत सिंह बीजेपी से हैं। कौन है? रामगढ़ से सुखवंत सिंह जो बीजेपी के। सलूम्बर से शांत मीणा भाजपा से हैं। 84 से अनिल कुमार कटारा बीएपी से है। दौसा जिले से दीनदयाल बेरवा जो कि किससे है? कांग्रेस से। तो ध्यान रखना कांग्रेस से दौसा की सीट है और 84 से बाप की सीट है, बाकी सब बीजेपी की सीटें हैं। देवली उनियारा से राजेंद्र गुज्जर कहाँ से हैं? तो भाजपा पार्टी से हैं। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी राजस्थान करंट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और दोस्तों अपने इस परिवार को दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।